आचार्य बाल तो देखो जरा, आंखों पे गिर रहे हैं। बालाराम की हंसी वादियों में आचार्य घूम रहा था। वो पिछले 40 सालों से यहां रहते हुए भी यहीं का नहीं था। गुजरे वक्त के बीते लम्हों की यादें उसकी आंखों की गहराई में नजर आती थी। बालाराम में अगर कोई उसे जानता था तो वो था पत्रकार पत्रकार मनीष गांधी। लेकिन वो आचार्य को सिर्फ जानता था, शायद पहचानता नहीं था। आज की शाम रोज से कुछ ज्यादा ही उदास लग रही थी। उसने चाहा कि आज फिर मनीष घर पर आए और साथ शाम गुजारे। लो, आचार्य तो है ही नहीं। एक बात बताओ तुम पत्रकार साहब, ये आचार्य ईओ आपसे क्यों बात करते हैं? क्या? सिर्फ मुझसे ही? अरे आचार्य, कहाँ थे? दे देना। लाओ पत्रकार साहब। हाथों से लेता था जुबा का काम, कोई समझ न पाया। खामखा हो गया वो बदनाम, कोई समझ न पाया। उसके हाथों की लकीरों में क्या था वो खुदा जाने। समझाते समझाते वो हो गया नाकाम, कोई समझ न पाया। हाथों में जैसे छलकती थी खुदाई खुद की। हाथों से कहता था अल्लाह और राम, कोई समझ न पाया। हाथों में उसके कभी आया था हाथ दोस्त का, क्या था उनकी दोस्ती का पैगाम, कोई समझ न पाया। मनीष को कई बार इच्छा हुई कि वो इन हाथों के बारे में आचार्य से पूछे। उसे लगता था कि वो हाथों की इन रहस्यमय हरकतों के पीछे कोई राज है। लेकिन आचार्य के लिए मन में बढ़ता सम्मान उसे रोक रहा था। लेकिन एक दिन वो लगभग पूछ ही बैठा। आचार्य, अब तो मैं हमारे गांव पे कवर स्टोरी लिखने वाला हूँ। अब तुझे मन हो रहा है? अरे मैं तो कब से ही कह रहा था, पर तुम्हें शहरी जीवन पर लिखने से फुर्सत मिले तब ना। अरे आचार्य, जिस गांव की धरती पर मैं पला बड़ा उसके बारे में मेरे शहरी फैंस भी तो कुछ जाने। और तो और सरपंच साहब भी मुझे गांव के बारे में लिखने के लिए इंसिस्ट कर रहे थे। सही बात है। आखिर
सरपंच की बात आप कैसे टाल सकते हैं? मतलब? तुम तू 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 अपने आप को बर्बाद कर रहा है। अकेले रहने की हिम्मत तो है तुझ में, और सपने देखने की चाहत भी, पर सपनों से तू डरता है। चंचल है तेरा मन। चल चल तू मेरे साथ चल चल। इस गांव में औरों जैसा बनने की तमन्ना है तुझ में। उनकी बातें सुन सुनकर तेरा मन बदल जाता है और तू पगला गया है। तू चल चल अंदर चल चल। ये क्या कर रहे हो? ये देख, तुम्हारे मन का दरवाजा। और ये क्या है? तुम्हारे सपनों की दुनिया, पंछियों की दुनिया, मन की दुनिया। इस दरवाजे के अंदर जितनी ईंटें कम होगी, उतने ही ज्यादा तेरे विचार इन पंछियों की तरह उड़ पाए। सपनों की दुनिया, सपनों की दुनिया में उड़ पाए। गांधी, आज तक तुझे जो भी सिखाया वो सब भूल जा और सपने देखना शुरू कर। सिर्फ सपने। चल चल, मैं तुझे सपने देखना सिखाता हूं। चल। तारों की चमक, चांद की रोशनी और सूरज की अगन, फूलों के रंग, फलों का स्वाद और मंद मंद लहराता पवन, सर्जन लीला सर्जनहार की आपको समझाता हूं मैं, और ऐसे पढ़ाता था। क्या? आचार्य, आचार्य, आचार्य!